हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी और मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर, बड़ी अच्छी जानकारी। DSSB के भाई नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है DSSB की तरफ से। देखिए, जब दिल्ली में भर्ती होती है तो दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड DSSB ये जो होता है ये भर्ती कराता है। अब हमारी 1841 पदों के लिए भर्ती आई है, जिसमें TGT PGT की भी आई है और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनको जान लेते हैं। देखिए, बात यह है, जब DSSB काम करना स्टार्ट कर देता है तो वही वाली बात है, फिर वो फट 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 नई नई भर्ती, नए नए एडवर्टाइजमेंट निकाल के फिर स्टार्ट कर देता है। तो हम आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं और भी बाकी बचे हुए TGT पोस्ट की वैकेंसीज का और साथ की साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ठीक है, जो MCD में बहुत दिनों से लंबित पड़ी हैं, और DOE की भी जो भर्ती हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब देख लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, आज की सनसनीखेज खबर यही थी कि आज सुबह के अखबार में सारे के ये DSSB द्वारा जो शॉर्ट नोटिस है वो देखने को मिला, ठीक। तो ये DSSB में क्या होता है, पहले एक शॉर्ट नोटिस निकाला जाता है। तो ये जो है ना भाई, ये एक शॉर्ट नोटिस है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23, ठीक। ये आपका इस एडवर्टाइजमेंट के तहत बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये शॉर्ट नोटिस आप देख सकते हैं, निकला है जी 31/7/2023 का, आज के अखबारों में निकला है, मगर ठीक पब्लिश अब हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है कि भाई ऑनलाइन आवेदन करने हैं, ठीक है। ये विभिन्न जितने पद हैं उस के बारे में, और कब से स्टार्ट होंगे। ओपनिंग डेट रहेगी आपकी 17 अगस्त 2023 से, क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 15 सितंबर 2023 तक फार्म भरे जाएंगे। ये विभिन्न पोस्ट के और ऑनलाइन जो है ये फॉर्म भरने हैं, ठीक है। आपको कोई डिस्पैच वगैरह नहीं करना है, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अभी देखिए, बस ये बताया कि ये भर्ती है, इस भर्ती का पोस्ट कोड नंबर ये है और कैटेगरी वाइज इतनी वैकेंसी है। फुल नोटिफिकेशन की कौन कौन भर सकता है, क्या आयु सीमा रहेगी, अभी वो आएगा। ये शॉर्ट नोटिस बस ये दिखा देता है कि हाँ इतनी वैकेंसी है, पोस्ट कोड ये है और कैटेगरी वाइज ये सिस्टम है। तो वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में हम फिर से एक और वीडियो बना देंगे और आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। देखिए, अब मैं आपके साथ साझा करती हूँ। देखो, ये हमेशा ना DSSB में क्या होता है, जो पोस्ट कोड होता है उससे उस भर्ती को पहचाना जाता है। 32/23 नाम से ये भर्ती है। म्यूजिक टीचर की DOE यानी शिक्षा निदेशालय में नियुक्त होंगे। ग्रुप रहेगा जी B। जनरल की 69 पोस्ट है, टोटल 182 पोस्ट है। OBC की 54, SC की 18, ST की 23, EWS 18, ठीक है। और पर्सन्स विद स्पेशल डिसेबिलिटीज ये जो है ये 14 है। बात ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में जो DSSB बोर्ड है वो OBC के लिए दिल्ली का OBC मानता है, ठीक है। तो दिल्ली का OBC चलता है, यहाँ पे सेंटर वाला OBC सर्टिफिकेट नहीं चलता। तो ये बात ध्यान में रखेंगे सभी, है ना। SC ST का सेंटर वाला भी चलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं पब्लिसिटी असिस्टेंट, फोटोग्राफर, सर्विलेंस वर्कर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इन सब की पोस्ट हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी हैं। जैसे लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, इसकी 138 पोस्ट अच्छी खासी हैं, ठीक। तो ग्रेड 4 के लिए क्वालिफिकेशन भी कम ही रहेगी, डिटेल में जब आएगा तो और बता देंगे। बाकी ये सारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की काफ़ी हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 इसकी जो है दिल्ली ट्रांसको DTC में जो है वो 39 पोस्ट हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की ये अच्छी खासी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं 111 जनरल की है, 244 टोटल पोस्ट है, तो भरिएगा, ठीक। अभी नोटिफिकेशन आने तो उसमें दिखा देंगे कि क्या कॉम्बिनेशन मांगा है, क्योंकि इसमें बहुत कम कॉम्बिनेशन बनता है स्टूडेंट्स का, और जिनका बनता है उनका चयन आसान हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस भर्ती पे ध्यान रखेंगे सभी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक। इसके बाद आ गया आपका PGT एग्रीकल्चर, यानी कि मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसी निकलती है DSSB में TGT PGT पे, ठीक है। तो इसकी भाई एक ही वैकेंसी निकली है,
पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल की, इसकी 2 वैकेंसी निकली हैं, ठीक है। और ये जो 2 वैकेंसी है ये भी अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी एससी और एसटी की ही है, ठीक, यूआर की है ही नहीं उसमें। आगे अगर हम बात करें पीजीटी ग्राफिक्स मेल की जो है वो 1 वैकेंसी है, पीजीटी संस्कृत की मेल की 13 वैकेंसी है, पीजीटी संस्कृत फीमेल की टोटल वैकेंसी 1 है। ईवीजीसी ये बहुत भयंकर कोर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा चांस है लगने के। देखिए ईवीजीसी जो है ना, एजुकेशन वोकेशन गाइडेंस एंड काउंसलर, तो किसी ने आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो और उसके बाद एमए साइकोलॉजी करी है और साथ में ये एक डिप्लोमा होता है 1 वर्ष का, ये कर रखा है, तो उसके बाद आप जो है 4800 ग्रेड पे में लग सकते हैं काउंसलर्स, ठीक। तो इसकी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं 138। ईवीजीसी फीमेल की आपकी 50 वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश की 21 वैकेंसी है जिसमें से 12 जनरल की है, पीजीटी इंग्लिश फीमेल की 4 जनरल की वैकेंसी, टोटल 8। टीजीटी कंप्यूटर साइंस ये एनडीएमसी के अंतर्गत हैं, ये दिल्ली सरकार वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ये एक जगह ही लोकलाइज रहते हैं, दिल्ली सरकार वाले दिल्ली के किसी भी कोने में ट्रांसफर ले सकते हैं, ये वहीं पे होते हैं इनकी। तो ये 6 हैं। और एक जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है जिसके बारे में मैं स्पेशल तौर पर बात करना चाहूँगी वो है ये टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसने बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखी होती है, उसके देखिए ओबीसी के पद भाई 349, बहुत गोल्डन चांस है। जनरल के लिए तो खैर 9 ही पद हैं, मगर ये 349 ओबीसी में टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, तो वो बहुत दम से तैयारी कीजिएगा, आसान ही पेपर आता है। पार्ट बी में तो सिर्फ साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन का ही पूछते हैं, बहुत वास्ट है ही नहीं सिलेबस, तो ये बहुत अच्छा रहेगा जो भी इसकी तैयारी करे अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है और 100 मार्क्स का जनरल पेपर रहता है, और सब्जेक्ट आपका स्पेशल एजुकेशन है, तो आपको आपने कराई है बीएड में तो वही आना है, ठीक। तो ये सारी बातें रह गई, और इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट DSSB.delhi.gov.in पे आ जाएगा पूरा, कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रहेगी, उस पर हम आपके साथ डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो अपडेट आनी स्टार्ट हो गई है, आप भी अपडेट हो जाइए, और अपनी तैयारी और पक्की करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नई नई जानकारी के लिए भी तैयारी धारदार जब होगी जब आप DSSB के PYQs लगाएंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रख के चलेंगे कि दिल्ली में सिलेक्शन लेना है तो वो 2 महीने की तैयारी नहीं है, वो एक लंबा प्रोसेस है, यानी आपको 5-6 महीने डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये सारी पोस्ट कोड में सिलेक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी भर सकता है ना, पूरे भारत से आकर, तो कोई स्टेट को स्पेशल दर्जा वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो मगर ये है कि हाँ फेयर सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, ऑनलाइन तरीके से पेपर होता है, तो आप वेट जो कर रहे हैं पीआरटी भर्ती का आ सकती है। जिस तरीके से बोर्ड जाग गया है, आप भी जाग जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।